अमरीकी सेंटकॉम के ईरान के हमलों में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के हमलों में अब तक 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं। अमरीकी अफवाज ने हाल ही में 2 लापता फौजियों की बाकियात बरामद की हैं जो ईरान के इब्तदाई हमलों के दौरान मारे गए थे। इससे पहले सेंटकॉम ने कुवैत में 3 F-15 तबाह होने की तस्दीक करते हुए बताया कुवैती फजाई दिफाई निजाम ने गलती से F-15 तैयारों को निशाना बनाया। फ्रेंडली फायर के वाक़े में कुवैती मिसाइलों से तैयारे तबाह हुए। तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। ईरान ने भी कुवैत में अमरीकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। कतर का ईरान के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। कतरी वजारत दिफा का कहना है बहरी और फजाई दिफाई निजाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। 5 ईरानी ड्रोन्स को फजा में ही नाकारा बनाया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। हमलों में 555 ईरानी शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। इस्फहान में न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब धमाका। सूबे फारस में 35 शहरी निशाना बने। करमशाह में बच्चे समेत 5 शहरी शहीद हुए। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के 131 शहरों को निशाना बनाया। ताज़ा हमले में तेहरान का इमरजेंसी सर्विसेज का दफ्तर तबाह। हमले को नुकसान पहुंचा। तेहरान में गांधी अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। वस्ती शहर में 6 मिसाइल दागे गए। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। इसराइली फौज का कहना है ईरान पर 30 घंटों के दौरान 2000 बम गिराए। दुश्मन के हमले में जख्मी आयतुल्लाह खामनेई की अहलिया भी शहीद हो गईं। ईरानी महकमा सेहत के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने अहवाज, सिस्तान और हमदान में अस्पतालों को निशाना बनाया। We warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location, but they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically. ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अमरीकी सदर का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के 2 दूर मार मिसाइल संगीन खतरा है। एपिक फ्यूरी हमले में ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को हलाक किया। हैरत अंगेज है, अमेरिका के पास आला ईरानी क़यादत की मुलाकात की मालूमात थी। ईरान को वार्निंग दी थी दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू न करे। तेहरान ने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा ईरान पर बड़ी कार्रवाई जल्द होगी। एपिक फ्यूरी ऑपरेशन वक्त से पहले ही मुकम्मल होने का इम्कान है। बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, UAE पर ईरानी हमले बड़ा सरप्राइज थे। ईरान पर अमरीकी फौजी कार्रवाई का अगला मरहला इंतहाई हौलनाक होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की स्कूलों और अस्पतालों पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा अस्पतालों पर हमले जिंदगी पर हमला और स्कूलों पर हमले कौम के मुस्तकबिल को निशाना बनाना है। मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना बुनियादी इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी है। दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए। ईरान इन जराइम पर खामोश नहीं रहेगा, ना झुकेगा। ईरान के पास मिसाइल एटमी ताकत होगी तो दुनिया को यरगमाल बना लेगा। हमारा मिशन है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत को तबाह करें। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं हमारे मिशन का मकसद ईरानी मिसाइल सलाहियत और नेवी को तबाह करना है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल एटम बम ना बना सके। महकमा जंग स्कूल पर हमलों की रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रहा है। अमरीका किसी स्कूल पर हमला नहीं कर सकता। किसी स्कूल पर हमला हुआ है तो देखेंगे किसने स्ट्राइक किया। ईरानी अवाम को हमारी मदद दरकार हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का चीनी और आर्मेनियाई वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी इसराइली फौजी जारत के बाद इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। चीनी हममनसब से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची का कहना था तेहरान खलीज फारस के अरब ममालिक के साथ दुश्मनी नहीं रखता। आर्मेनियाई वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची का कहना था ईरान आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल का बदला लेगा। जारत के जवाब में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और खत्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान के इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले। पासरान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फजाया के कमांडर टोमाबार की रिहाइशगाह पर भी मिसाइल दागे गए। हमले में नेतन्याहू बच गए। बेरशीबा में इसराइली फौज का मवासिलाती मरकज तबाह कर दिया।
बैत शम्स में 10 इसराइली हलाक हुए, 700 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने इसराइली दिफाई निजाम को चकमा देकर दारुल हुकूमत तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में 3 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले, मस्कत के करीब बहरी जहाज को निशाना बनाया। ईरान ने 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है खलीज फारस में अमरीकी फौजी अड्डों और बहरी जहाज़ों पर हमले किए। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लंकन को भी मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिका के खिलाफ तवील जंग के लिए तैयार है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अली लारजानी का ईरान कहा, ईरान ने पिछले 300 साल में खुद को किसी जंग का आगाज नहीं किया। हमारी बहादुर फौज ने हमेशा सिर्फ दिफाई जंग लड़ी। हम किसी नुकसान की फिक्र के बगैर अपना और अपने 6000 साल तमद्दुन का दिफा करेंगे। दुश्मन को अपनी गलती पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। ईरानी 3 रुकनी अबूरी लीडरशिप का दूसरा इजलास, कौंसल नए रहबर आला के इंतखाब तक फराइज अंजाम देगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मेजर जनरल मजीद को कायम मुकाम वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया। पासदारान इनकलाब के जनरल मजीद ईरानी दिफाई अमूर की निगरानी करेंगे। तकरीर अजीज नसीरजादा की शहादत के बाद की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद का अवामी एतमाद बहाली में बड़ा इक़दाम। यूएई सदर मोहम्मद बिन जायद का दुबई के वली अहद शहजादा शेख हमदान के हमरा इफ्तार के बाद दुबई मॉल का दौरा। यूएई सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और शहजादा हमदान दुबई मॉल में लोगों में घुल मिल गए। यूएई के सदर और शहजादे ने दुनिया को पैगाम दिया कि दुबई महफूज है। कहा, यूएई क़यादत अपने लोगों के दरमियान और उनके करीब है। एक गैर मुल्की शहरी ने इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हमरा वीडियो भी बनाई। शहरी ने पोस्ट में लिखा, तसव्वुर करें आप एक मॉल में हो और यूएई सदर से मुलाकात हो जाए। ये एआई की वीडियो नहीं बल्कि दुबई मॉल की वीडियो है। Strongly condemn the war being waged on Iran. We have reaffirmed our support for sovereignty and territorial integrity. I join all Pakistanis condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. ईरान पर जंग मुसल्लत करने की सख्ती से मजम्मत करते हैं। पड़ोसी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों के साथ मैं भी आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, भारतीय क़यादत का कहना है वो एक और जंग के लिए तैयार है। मैं बताना चाहता हूँ हर जारे दुश्मन इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार है। कोई गलती ना करें, हम आपका मुकाबला करने को तैयार हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी ऑपरेशन तेज किए तो तालिबान रजीम ने देख लिया कि आखिरी हद अबूर करने पर पाकिस्तान क्या करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमा का खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर हमले ऐसे वक्त हुए जब ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात जारी थे। मजीद कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दामात की बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और शामी सदर अहमद अल शहरान से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर। गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता समेत अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ पर भी बहस हुई। जब तक अफगान तालिबान सहूलतकारी तर्क न करे, ऑपरेशन ग़ज़्ब अल हक़ जारी रहेगा। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्द गिरोहों के। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने की यकीन दहानी कराना होगी। हम किसी जल्दबाजी में नहीं, अफगान तालिबान हुकूमत को काबिल तस्दीक यकीन दहानी कराना होगी। अफगान अवाम से कोई इख्तिलाफ नहीं, कार्रवाइयाँ सिर्फ उनके खिलाफ हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं।
अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से पाकिस्तान की दिलचस्पी नहीं। अफगान अवाम मुतमईन है कि ज़ालिमाना अनासर के खिलाफ मौसर इक़दाम किया गया। सिक्योरिटी अहदेदार ने मजीद कहा, पाक फौज का सियासत या दीगर अमूर से कोई मफाद वाबस्ता नहीं। अंदरूनी सिक्योरिटी में पाक फौज की शमूलियत गवर्नेंस के खिलाफ के बाइस है। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल ना होने और मुतल्लिका इदारों की सियासत ज़दा होने से सूरत हाल पेचीदा हुई। इस पेचीदा सूरत हाल की वजह से ही फौज को किरदार अदा करना पड़ा। ईरान जंग पर पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। तेहरान ने पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सराहा। चीन और रूस ने भी तायद की। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को निशाना बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू, कहा यह तासुर कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी है। पाकिस्तान और ईरान को अस्करी, खारजा पॉलिसी, दाखिली हालात पर यकसा करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मुसल्लह अफवाज बहादुर और साबित कदम कौम की हिमायत से दुश्मन के हर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। जब तक अफगान तालिबान सहूलतकारी तर्क न करे, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्द गिरोहों के। अफगान तालिबान को फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने की यकीन दहानी कराना होगी। अफगान तालिबान भागकर यूएई, कतर, सऊदी अरब के पास गए। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया कि अब कोई रियायत नहीं होगी। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में हुकूमत पाकिस्तान से 3 से 4 ममालिक ने रब्ता किया। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक ने बताया, कहा यह वाज़ेह फैसला कर लिया गया। सराज हक्कानी, मुल्ला उमर याकूब पाकिस्तान के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह को पैगाम भिजवा दिया गया है कि फतवा दें जो मायने खेज और दो टोक हो। मुल्ला हैबतुल्लाह के फतवे के बाद पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान के दरमियान फ़र्क वाज़ेह होगा, वरना पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। फितना खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के जलालाबाद में असलहा डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिए गए। खोस्त में एम्यूनेशन डिपो तबाह। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने बताया, फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 51 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक और 630 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गईं।